हाँ बच्चा, पढ़ेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 9। चैप्टर का नाम है एक तिनका। एक तिनका। लेखक हैं इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और उठा के बबुआ और टांग के, हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लेखक हैं इनके। क्या कह रहे हैं? मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ जब एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंखों में पड़ा। क्या बात कर रहे हैं लेखक? चलो हो गया, बंद करो, निकालो उसमें से। जब घमंडों से भरा, पूरा ऐंठ के खड़ा थे लेखक। कहां? मुंडेर पर, बरलेज वरलेज होता है वहां पर। घमंड से भरे हुए थे। अचानक कुछ दूर से उड़ा हवा के कारण और आकर एगो छोटी सी तिनका आंखों में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। और जब ये घटना घटा, इनको बेचैनी हो गया। देखे नहीं है, आंखी में कुछ गर्दा हल्का सा पड़ जाता है, आदमी हाथी जैसा तांडव करने लगता है, अखिया रे अखिया करने लगता है। सही बता रहे हैं? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने के लिए लगे लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। हुआ क्या है वहां पे? जब पड़ा तो एकदम बेचैन हो गए, आंख में दर्द चालू हो गया पूरा। इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लाल हो गया, आंख दुखने लगा। आज जो ऐंठ के खड़ा थे वो ऐंठने चल गया साफा। अब चुप बैठे हैं, एकदम रो रहे हैं। लोग कपड़ा ना ऐसा ऐंठ कर अखियां सेकने लगता है, वैसे करने लगे। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, अनेक तरकीब किया गया और वो तिनका, वो गर्दा जो था वो बाहर आ गया। तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब उनका समझ ने उनको ताना दिया, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बोल रहे हैं कि तू काहे इतना ऐंठ रहा था, तुम्हारे लिए तो एक तिनका ही काफी है। ये तीगो प्रश्न समझ, चैप्टर समझ में आया? क्या करें कि मतलब कि आप हाथी इतना बड़ा जानवर है, घमंड में रहे। एक हाथी था, घमंड में रहता था। अन्य जानवर जहां बैठते थे वो ये जाके लोगों को भगाता रहता था। जहां कोई चींटी उटी को देखता तो पानी डाल देता, वही जाके परेशान करके रखता था एकदम। एक चींटी बोली कि इसको हम सबक सिखाएंगे, और की क्या, वो सोया हुआ था, उसके सूंड में घुस गई और काटने लगी। अब सूंड में घुसी हुई है, काट रही है उसका। अब ऐसा तो पांव छोटा छोटा पतला पतला है नहीं कि उंगली डाल के निकाल लेगा। अब सूंड को खूब पीट रहा है। आप देखिए, चींटी अगर पकड़ लेगी ना दांत से, चाहे चूटा, तो आप उनको खींचिएगा, टूट जाएगा, छोड़ता नहीं है, सब मर जाएगा। ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे मौसबा ऐसे दोनों लोगों का तुण रहता है और ऐसे खींच लेता है साफा। और खींचिएगा ना चूटा उटा के, मुड़िया वो लोग का टूट जाएगा, छोड़ेगा नहीं सब। तो वो पूरा उसका एकदम हालत खराब कर दी, पूरा नाचने लगा, लास्ट में बेहोश हो गया कूदते कूदते। क्योंकि निन्नी को चींटी करेगी क्या? वो पानी से भी नहीं छूट रही थी। चींटी अगर चढ़ जाए ना, आप उसको छोड़ाना पड़ता है, नोच नोच के कहो, आप कतनो कूदिए फानिए, वो गिरबे नहीं करेगी। तो वही करें कि एक तिनका ही है किसी के लिए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा। वही करें कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा,
अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने ले लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता है तू किस लिए, एक तिनका ही है बहुत तेरे लिए। एक छोटा सा तिनका भी आदमी से तांडव करवा सकता है। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं बचवा। दी गई कविता के पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका मेरी आंख में आ पड़ा। सामान्य वाक्य मतलब कि आप कविता पढ़िएगा ना जब ये, तो आपको लगेगा कि कुछ और भाषा में लिखा गया है। जैसे अगर हम कहेंगे कि ए बचवा तहर का हाल बा, तो ये कौन सा भाषा में बोले हैं हम? भोजपुरी में। कौन सा भाषा में? भोजपुरी में। अगर इसको हिंदी में बदलोगे तो कैसे बोलोगे कि आपका क्या समाचार है, ऐसे ना। तो ये सामान्य वाक्य हो गया। जैसे एक तिनका मेरी आंखों में पड़ा, एक तिनका मेरी आंखों में पड़ा, तो इसको सामान्य वाक्य में कैसे बदला गया है? देखो तो, इसको सामान्य आंख में कैसे बदला गया? मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। ये क्या लिखा हुआ था? एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो इसको सही से लिखा गया, एकदम सीधा सीधा बोला गया। तो मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, मुठ देने लगे कपड़े की लगे, मुठ देने लोग कपड़े की लगे। तो देखो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो ये लोग कपड़े की क्या देने लगे? मुठ देने लगे। तो इसी को सीधा करना है। तो बताओ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो इसको सीधा सीधा बनाएंगे तो क्या बनेगा बताइए? बनेगा एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। यही ना बनेगा? आंख होकर लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो ये कैसे बनेगा? आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने लगी। तीसरा में क्या है? ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो कैसे सही होगा ये? ऐंठ दबे पांव भाग गई। ऐंठ बेचारी न, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल गए तिनका गया। तो ये कैसे बनेगा? जब किसी ढब से तिनका निकल गया। समझ में आया? आए? मतलब ये उल्टा पुल्टा था। इसी को क्या करना था? सीधा सीधा लिखना था। कैसे लिखना था? सीधा सीधा। और बुझा जाए ना? अगला पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? किस घटना का चर्चा किया गया है? तो एक तिनका कविता में हरिऔध जी ने आंख में चले जाने वाले तिनके की बात की है। हरिऔध जी ने किसका बात किया है?
तिनका का एक छोटा सा कंकड़ गया होगा, चाहे एक छोटा सा गर्दा चला गया होगा। तिनके की बात की है कि कैसे एक तिनका कवि की आंख में चला गया और उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी। उनका आंख पूरा लाल होकर क्या होने लगा? दुखने लगा। लोगों ने आंख में कपड़े की मूठ भी दी, किसी तरीके से तिनका निकाल लिया गया। ऐसे में कवि जो पहले घमंड में चूर थे, अब उनका घमंड चूर चूर हो गया। पहले वो घमंड में चूर थे, अब बाद में उनका घमंड ही सब क्या हो गया? चूर चूर मना होता है खत्म हो गया। उसकी बुद्धि ने भी ताना दिया कि तू ऐसे घमंड करता था, तेरे घमंड को दूर करने हेतु एक तिनका ही बहुत है। किसने ताना दिया? बुद्धि ने कि क्या घमंड करता है रे तू, तुमको तो परेशान करने के लिए एक छोटी को तिनका काफी है। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी वस्तुएं भी घमंड चूर चूर करने में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात का। एक छोटा से छोटा चीज भी आपको परेशान इतना कर देगा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो इस कहानी में हमें किस बात का शिक्षा दिया गया? यही ना कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड काहे करता है? एक दिन आए हैं, सब लोग आए हैं, एक दिन सब चले जाएंगे, मर तो जाएगा ना आदमी। तो घमंड नहीं करना है, सबसे मिलजुल के रहना है, अच्छा से रहना है। आंख में जब तिनका पड़ गया तो बताओ घमंडी की क्या दशा हुई? वो एकदम रोने लगा ना, बेचैन हो गया, और लोग उसको क्या करने लगे? कपड़े की मूठ देने लगे, उसका आंख सहलाने लगे, धोने लगे। घमंडी तिनका पड़ने से पहले ऐंठ कर खड़ा था ना, ऐंठ गए। जब पड़ल तो अब पहले एकदम घम गए, कौन बोली हमारे सामने रे, तनिए को उड़ के गर्दा पड़ गई और बोलो सन हमरा ले निकाला सर, कौन बड़ा सर, चिल्लाए लगल। जब आंख में तिनका पड़ा तो उसकी आंखें लाल होकर दुखने लगी। उसकी आंख जो है लाल होके, ऐसे में वह बेचैन हो उठा जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। एकदम वो बेचैन हो गया और उसका घमंड भी एकदम क्या हो गया? चूर चूर हो गया, खत्म हो गया। तो घमंडी जो है आंख में पड़ने से पहले ऐंठ रहा था, आंख में जब तिनका चला गया तो सब ऐंठन खत्म, शांत हो गया कि नहीं हो गया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? वो जो घमंडी था क्या किया लोगों ने? तो घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में देने लगे। यानी कपड़े की नोक से तिनका निकालने का क्या करने लगे? प्रयास करने लगे। कभी भी आंखों में होता है तो ऐसे होता है, ऐसे करके इसे पूछा जाता है, निकल गईल तो ना, निकल गईल तो ना, निकल गईल तो ना, ऐसे ना होता है। तो लोग क्या करने लगे? अगल बगल के जो लोग थे कपड़ा की मूठ देने लगे, यानी कि कपड़ा को नोक गीला करके उसमें से क्या करने लगे? तिनका। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। देखो एक और कविता है, बड़ा बढ़िया कविता है कि तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो होए, आ कबहू उड़ी आखिन परे, परे पीर घनेरी होए। तिनका कभी न निंदिए। देखो इसको कहने का मतलब क्या है? छोटे व्यक्तियों से कभी नहीं लगाया जाता है। जो छोटे व्यक्ति होते हैं, तिनका का मतलब क्या हुआ?
तिनका के माध्यम से कहें आप बहुत मान लीजिए बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, बड़े आदमी है, तो छोटे से मत लगिए, क्योंकि छोटों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो आपको बेइज्जत कर देगा पूरा तरह से। तिनका के पास क्या होगा, ये बताओ, नीचे धूल मिट्टी है, इन लोग का कुछ वैल्यू है? लाते लाते धांग के आदमी चलता है, लोगों को चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन ये कभी उड़ के अगर पड़ा ना, नानी याद आ जाएंगी। देखो कितना लोग नानी घरे घूमने भी गया है, हैं? ठीक है, बहुत लोग गया भी है। गर्मी की छुट्टी में यही तो एक ऑप्शन होता है कि चलो नानी के घरे घूम के आते हैं ना। हाँ, क्या कह रहे थे हम? एक कविता है क्या कि तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो होए, आ कबहू उड़ी आखिन पड़े, परे पीर घनेरी होए। तिनका को कभी शिकायत मत करो, ज्यादा धांगो मत। अगर नीचे जमीन में रहेगा तो कबो उड़ के आंखी में पड़ गया ना, आपको जमीन आसमान सब दिखा देगा वो। तो दोनों दोहा में एक के है क्या? देखो हम जो बोले हैं वही है कि तिनका के माध्यम से गरीब और कमजोर लोगों का जिक्र किया गया है। गरीब और कमजोर लोगों का, कि गरीब है तो उसका ज्यादा मजाक मत उड़ाइए। वो गरीब जहिया, अच्छा अमीर अमीर क्यों है? क्योंकि गरीब गरीब है। अमीर इसलिए कोई अमीर है क्योंकि गरीब है। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी मान लो कि ईंटा नहीं ढोएगा, तो गरीब आदमी ईंटा ढोएगा। अगर कभी वो गरीब मना कर दे कि हम ना ढो, भागो, हम कोई की ईंटा ना ढो, हम पता चला कि आप ईंटा चढ़ा रहे हैं, बालू ढो रहे हैं, नली साफ कर रहे हैं, लेटरिन साफ कर रहे हैं, लीजिए आ गए। वो इसलिए अमीर है आप क्योंकि वो गरीब है और आपका काम कर रहा है। दोनों में यह अंतर है कि पहले में ऐंठ हटाने की बात कही गई है और दूसरों में आंखों के सामने अंधेरे होने की बात कही गई है। इन दोनों कविता में क्या अंतर है? तो एगो में इसका ऐंठने खत्म हो गया सब, और दूसरा वाला में क्या हुआ है, उसके पीर पर घनेरी होए, एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा अगर तिनका गिर जाएगा तो। इस तरह से जो ये एक्सरसाइज 8 है, 9 है, खत्म।